हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा घंटा, उससे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप की तैयारी जोरदार होती रहे। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम जानते हैं भारत बना यूएनएससी का गैर अस्थायी सदस्य। इसकी सदस्यता के क्या लाभ हैं, प्रमुख लाभ को हम आज जानेंगे। चलिए देखिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के बारे में तथ्य। फैक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, यूएसए। अस्थायी सदस्य 5। अस्थायी सदस्यों के नाम: अमेरिका, रूसी संघ, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। गैर अस्थायी सदस्य 10 हैं। कुल सदस्य 193। आधिकारिक भाषाएं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। सभी भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2020 से 21 के 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को चुने जाने के लिए उपस्थित 193 सदस्य राज्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन भारत को 184 वोट मिले, जो कि आवश्यकता वोट 128 से बहुत अधिक है। भारत की पिछली गैर अस्थायी सदस्यता: प्रीवियस नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया एट यूएनएससी। देखिए भारत की पिछली गैर अस्थायी सदस्यता 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92 और 2011 से 2012, और हाल ही में 2020 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत 8वीं बार चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2021 से शुरू होगा और 2022 तक जारी रहेगा। महासभा हर साल 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है और 10 गैर अस्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। ये क्षेत्र है: पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 1 सीट, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के लिए 2 सीट और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए 2 सीट, जबकि अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीटें हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य हैं, देखिए, डोमिनिकन गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, बेल्जियम और जर्मनी, एस्टोनिया, नाइजर और सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस और ट्यूनीशिया। 2021 वियतनाम। 2021 यूएनओ का सदस्य होने के निम्न लाभ हैं। अब देखिए, आर्थिक सहायता: संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आसानी से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों, विश्व बैंक समूह और आईएमएफ से वित्तीय सहायता मिलती है। इस ऋण का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। यह ऋण गैर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को नहीं दिया जाता। दूसरा देखिए, सहायता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को बड़ी आपदा जैसे कि बड़ी सुनामी या बाढ़, महामारी, भूकंप को सूखे की घटना के दौरान दुनिया भर में वित्तीय और तकनीकी मदद मिलती है। किसी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। सदस्य देशों को मातृ स्वास्थ्य में सुधार और HIV, एड्स और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई और शिशु मृत्यु दर की मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद करती है और
और बच्चों कुपोषण को रोकने के उपाय सुझाती है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों को इस तरह की सहायता का सबसे अधिक लाभ हुआ है। देश में मानव अधिकारों का संरक्षण। यूएनओ के सदस्य देश इसके नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है। संयुक्त राष्ट्र के मूल नियमों और सिद्धांतों में से एक यह है कि सभी सदस्य देशों को मौलिक मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी देश में नस्ल, लिंग या धर्म और रंग के आधार पर इस भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देश की संप्रभुता का संरक्षण। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो कोई अन्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हिंसक देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह हास्यास्पद है क्योंकि यह नियम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः संयुक्त राष्ट्र के गैर अस्थायी सदस्य के पद के लिए भारत का चुना जाना निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है। उम्मीद है कि अब भारत संयुक्त राष्ट्र में अपने हितों, मामलों की रक्षा और भी मजबूती से कर सकेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा डाली गई टॉप करेंट अफेयर, टॉप जनरल अवेयरनेस जो कि सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे टॉप 30 जनरल अवेयरनेस में डालती हूँ। आपकी तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, तैयारी होती रहेगी। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव और जितने भी कांटेक्ट में हैं, जानने वाले आपके, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अपनी तैयारी जोरदार करना चाहते हैं तो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर इससे पिछली वीडियो को मेरी आप देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन पे डाल रखी है, इससे जस्ट पिछली वीडियो आप देख सकते हो। और डेली के करेंट अफेयर, कोरोना के बारे में कुछ वीडियो जानना चाहते हो, वेंटिलेटर की कुछ दवाएं ट्रायल के लिए दी गई है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। ग्रुप ऑफ 7, वंदे भारत मिशन, इसरो और भी बहुत सारी जानकारी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कोरोना वायरस की और डेली के करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की। आप जाकर जो क्वेश्चन देखना चाहते हो, जो छूट गई है क्वेश्चंस आपके, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।